अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरी कुछ वीडियोस के कमेंट्स में मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो दावा दायरी कैसे होती है और कहाँ पे होती है और फर्दर वो उस पे थोड़ी सी बात करूं। तो वैसे ही आज मैं कुछ रीड आउट कर रहा था तो मेरे सामने से ये लॉ गुजरा। तो मुझे ख्याल आया कि ये किसी ने पूछा हुआ है इस पे भी, तो इस पे भी एक शॉर्ट सी वीडियो में बना दूं। ऑर्डर 4 है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट के बारे में। ये हमें बताता है कि दावा दायर कैसे होगा और उस पर फर्दर जो थोड़ी सी एक कार्रवाई होती है वो कैसे होगी। अब इसकी जो क्लास 1 है, रूल 1 है, वो ये कहता है कि एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। अब दायरी दावे की उस वक्त हो जाती है जब आप प्लेंट जो है, आपका अर्जी दावा है, वो अदालत में जमा करवा देते हैं या उस ऑफिसर के पास जमा करवा देते हैं जो अदालत ने इसके लिए मुख्तस किया हुआ है। तो जब भी प्लेंट सबमिट हो जाती है कोर्ट में तो वो दावा जो है वो इंस्टीट्यूट हो जाता है, दायर हो जाता है। अब एवरी प्लेंट शेल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन ऑर्डर 6 और 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। अब इसमें ये कहता है कि जो जितनी भी प्लेंट्स होंगी जो कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी वो ऑर्डर 6 और 7 को कंप्लाई विद करेंगी जहाँ तक मुमकिन हो सके। अब ऑर्डर 7 में आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा कि वो सारा प्रोसीजर मौजूद है कि दावा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। पूरा मोड बताया गया है उसमें कि उसमें दावे के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। अब लिखने का स्टाइल सबका डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हर केस के अपने फैक्ट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर केस में एक ही नेचर के होते हैं और वो ज़रूर लिखने होते हैं। कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कॉज ऑफ एक्शन हमने ज़रूर लिखनी होती है कि कब राइज हुई, तो वो सब में कॉमन होगी, ज़रूर लिखी जाएगी। तो ये सब रूल ये कहता है कि वो दावे की जितनी भी बॉडी है प्लेंट की, तो वो इन रूल्स के तहत मुकम्मल होनी चाहिए दायरी के वक्त। ये नहीं होगा कि आप अपने स्टाइल से कोई दरख्वास्त लिख के तो ले जाएं कि जी ये दावा है। आपने उसी तरीके से उसको नंबरिंग करनी है, जैसे उस रूल में सब बताया गया है कि कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे उनके सब नंबर्स लगेंगे, वो सारा तरीक़ाकार मौजूद है। तो उसको कंप्लाई विद करना ज़रूरी है। एक सादा एक पैराग्राफ की शक्ल में एक दावा लिख के तो कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया जा सकता। फर्दर देखते हैं, द कोर्ट शेल काज द पर्टिकुलर एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। सच एंट्रीज शेल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड। अब जब भी कोई दावा दायर हो जाएगा, प्लेंट प्रेजेंट कर दी जाएगी कोर्ट में, या जो ऑफिसर अपॉइंट होता है यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं होती, ब्रांच में जाके दायरी होती है उसकी। तो जब भी वो दायर कर दी जाएगी तो फिर उसका इंदराज एक रजिस्टर में किया जाता है जो इसी मकसद के लिए हर उसमें मौजूद होता है कोर्ट में, और उसको रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स कहते हैं, दीवानी दावे का जो रजिस्टर है। अब हर केस का उसमें इंदराज हो जाता है, उसको प्रॉपर नंबर लग जाता है, उसकी सारी एंट्रीज कर दी जाती हैं, फ़लाँ बनाम फ़लाँ। अब नंबर कैसे लगता है, वो केस नंबर जितना होगा एक साल में पहले दिन से 1 2 3 4 5 6 नंबर लगते चले जाएंगे, जैसे जैसे केस आते चले जाएंगे उसी हिसाब से, और उब्लीग आगे ईयर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे 716 नंबर केस है, आगे उब्लीग 16 हो जाएगा, या अब 19 है, 2019 है, तो 716/19 लिख दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि ये 2019 का 716 नंबर केस है।
تو اس کو پھر وہ انٹری کر دی جائے گی. اب انٹریز کی نمبرنگ اسی حساب سے ہوگی. اب جو پلینٹ اب پریزنٹ ہوئی ہے اس کا نمبر 716 لگ گیا، جو اس کے بعد آئے گی وہ 717 ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آئے گی وہ 718 ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ نمبر فردر چلتے چلے جائیں گے اور وہ اس کا اندراج مکمل ہو جائے گا. اب جب ایک کیس دائر ہو جاتا ہے اس کو سارا اس کا کر کے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہوتی ہے جو اوپر کی جاتی ہے اس کی سوٹ ویلیویشن وغیرہ کی، اس کی کورٹ فیس کی، تو وہ اگر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر وہ کورٹ میں پریزنٹ کر دی جاتی ہے پلینٹ، اور کورٹ اس کو پراپر کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو اس کی ہیئرنگ ہوگی. اس کے پریلیمنری آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ خیر ہم ٹرائل کی طرف چل پڑے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے دعوے کو دائر کرنا، اور یہ پلیٹ کیسے کن رولز کے تحت لکھنی ہے، یہ ساری ڈسکرپشن شارٹ سی انفارمیشن تھی. کافی سارے میرے دوست جو لائرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ جانتے ہوں گے. however جو لوگ لائرز نہیں ہیں، جو اس علم نہیں رکھتے تھے ان چیزوں کا، ان کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.